हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका गिल इलेक्ट्रॉनिक्स की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक 12012 का ट्रांसफार्मर जो कि 3 एम्पियर या उससे ज़्यादा का आप ले सकते हो, और एक ये इस तरह की आपको रेजिस्टेंस लेनी है 270 ओम से लेकर 1000 ओम के बीच में, यानी कि 270 ओम से लेकर 1K के बीच में आपको 1 वाट या उससे ज़्यादा वाट की आपको रेजिस्टेंस लेनी है। मात्र इन 3 कंपोनेंट से हम आज एक इन्वर्टर बनाएंगे 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी बनाने वाला। मैंने दोस्तों ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो यूज़ किया है वह है TTC 5200। दोस्तों, ये एम्पलीफायर होते हैं जो आजकल के दोस्तों बड़े एम्पलीफायर होते हैं जैसे DX वगैरह के, उनकी आउटपुट में लगा होता है। दोस्तों, आउटपुट स्टेज में ये जो दो मॉसफेट लगे होते हैं, एक तो 1943 और एक 5200, उनमें से एक मैंने ये ट्रांजिस्टर लिया है। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको लेना है और यहाँ पर इसकी बेस में आपको रेजिस्टेंस जोड़नी है दोस्तों 270 ओम से लेकर 1K के बीच में 1 वाट या उससे ज़्यादा वाट की। और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में दोस्तों इसका बेस ये रहा, इसका कलेक्टर ये और इमीटर ये है। यहाँ पर आपको एक ट्रांसफार्मर जो लेना है दोस्तों वह सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर होना चाहिए, यानी कि उसकी जो सेकेंडरी होती है उसमें 3 पॉइंट होने चाहिए, जैसे ये 12, 0 और 12 का। तो इसकी 12 वाली दो साइड में जो लेग्स होती हैं उनमें एक तो कलेक्टर को लगा देना है और दूसरे में रेजिस्टेंस से आने वाली जो वायर है उसको 12 इस वायर पर लगा देना है। और इसकी जो सेंटर वाली जो वायर बचेगी दोस्तों, यहाँ पर आपको बैटरी का पॉजिटिव लगाना है, यानी कि 12 वोल्ट DC का। और इसका जो बैटरी का जो नेगेटिव होगा उसको आपको इस ट्रांजिस्टर की इमीटर पर लगाना है। और आपको इस ट्रांसफार्मर की जो बची हुई दो प्राइमरी की जो पॉइंट होंगे वहाँ पर आपको 220 वोल्ट AC मिल जाएगी। इस सर्किट की वर्किंग, यानी कि इस ट्रांजिस्टर और इस ट्रांसफार्मर की मदद से यह AC कैसे बनाता है, तो उसे दोस्तों मैं इसकी वर्किंग को इस वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगा कि यह सिर्फ इन दो कंपोनेंट से कैसे AC बना रहा है। तो पहले दोस्तों मैं इसको आपको बनाकर दिखा देता हूँ। अब हम इस रेजिस्टेंस को इसकी बेस पर लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों मेरे पास 1 वाट की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं थी, इसलिए दोस्तों मैंने 1K की 3 रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल कर लिया है जो कि 1/4 वाट की थी। अब यह 0.75 वाट की हो जाएगी दोस्तों, और यह 250 ओम की हो जाएगी। तो इसे दोस्तों हम इस बेस पर लगा लेंगे। अब हमें दोस्तों इस प्रकार से 2 वायर लेनी है और एक ब्लैक और रेड वायर ले लेनी है। ब्लैक वायर को इस ट्रांजिस्टर की दोस्तों इमीटर पर लगा देना है, इस रेड वाली वायर को दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की सेंटर वाली पिन पर, और इन दोनों वायर्स को बची हुई 2 साइड वाली पॉइंट्स पर। और एक इस प्रकार से हमें दोस्तों एक फीमेल सॉकेट ले लेना है। इस फीमेल सॉकेट को दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की बची हुई 2 लेग्स पर लगा देना है जो कि प्राइमरी की होंगी। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगा लेते हैं। दोस्तों इन दोनों साइड वाली वायर्स में से एक वायर को इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में लगा देना है और दूसरी शेष बची हुई वायर को इन रेजिस्टेंस के दूसरी साइड में लगा देना है। तो दोस्तों हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें बैटरी की नेगेटिव, यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव और 220 वोल्ट AC जो होगी वो इस सॉकेट में हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं इसके साथ 12 वोल्ट DC का कोई सोर्स लगाता हूँ। दोस्तों 12 वोल्ट DC के लिए दोस्तों मेरे पास ये कंप्यूटर ATX की पावर सप्लाई है। मैं इसी को एडजस्ट करके 12 वोल्ट बनाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हो, मैंने इसके साथ में पावर सप्लाई की जो नेगेटिव है वह इस वायर के साथ में लगा दी है और पॉजिटिव भी इस पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट करवा दी है। इसकी आउटपुट को टेस्ट करने के लिए दोस्तों मेरे पास ये LED बल्ब है 7 वाट का। आप देख सकते हो दोस्तों 7 वाट का LED बल्ब है ये। यह AC बल्ब है। मैं इसके साथ में इसको लगाऊंगा वेरिफिकेशन के लिए कि मैं कहीं और से इसको नहीं लगा रहा हूं। दोस्तों आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता। यह इस वीडियो में कोई भी फेक पार्ट नहीं है। मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूं। मैंने इसके साथ में इसे लगा लिया है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। आपकी वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें 12.75 वोल्टेज आ रहे हैं। DC है दोस्तों ये, आप देख ही सकते हो।
इसकी मैं अगर प्रोब को उल्टा करता हूँ मल्टीमीटर की तो इसमें नेगेटिव शो हो रहा है, मतलब ये डीसी है दोस्तों। अब जैसे ही मैं इसे इसके साथ में कनेक्ट कराता हूँ दोस्तों, ये बल्ब एलईडी ग्लो हो रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, एलईडी बल्ब ग्लो हो रहा है, बिल्कुल सही तरीके से ग्लो हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है वो कितने एम्पियर कंज्यूम करता है, इसको देखने के लिए मैं मल्टीमीटर को 10 एम्पियर के स्लॉट में सेलेक्ट कर लूँगा। इसकी एक वायर को दोस्तों मैं इस पावर सप्लाई के साथ में जोड़ दूँगा और दूसरी वायर को दोस्तों, इसकी जो ब्लैक वाली वायर है, इसको दोस्तों मैं जैसे ही इस वाली रेड वायर के साथ में लगाऊंगा तो आप देख सकते हो इसमें कितना एम्पियर शो होगा। देख सकते दोस्तों बहुत ही कम एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है और एलईडी बल्ब भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में ग्लो हो रहा है। आप देख सकते दोस्तों, और आपको दोस्तों यहाँ पर 1 वाट या उससे ज़्यादा वाट का ही दोस्तों 270 या 1K के बीच में आपको जो रजिस्टेंस लगाना है दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 270 ओम का यहाँ पर एक जो रजिस्टेंस लगाओगे वह 1 वाट से ज़्यादा ही हो। और दोस्तों आपके वेरिफिकेशन के लिए मैं इस बल्ब को आपको 220 वोल्ट एसी पर भी चलाकर दिखा देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि यह वीडियो फेक है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एक एक्सटेंशन बोर्ड है, मैंने मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी की रेंज में सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 226 वोल्ट एसी आ रही है और बिना कोई वीडियो को स्किप किए मैं दोस्तों आपको इस वाली वायर को, ये इस वाली बल्ब वाली वायर है दोस्तों, इस बल्ब की वायर को दोस्तों मैं जैसे ही इसके साथ में लगाता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसके साथ में लगाता हूँ दोस्तों ये बल्ब ग्लो हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो कोई भी फेक वीडियो नहीं है दोस्तों ये। और अब मैं आपको इसी बल्ब को इस इन्वर्टर के साथ में दोबारा चलाकर दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो फेक है। देख सकते दोस्तों आप, ये बल्ब चल रहा है दोस्तों। इस इन्वर्टर की पावर दोस्तों इस ट्रांजिस्टर और इस ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग पर ही दोस्तों डिपेंड करेगी। जैसे ये ट्रांजिस्टर है जो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर दोस्तों 150 वाट मैक्सिमम का है, तो ये तो दोस्तों चल जाएगा। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों वह 12 वोल्ट तो इसकी आउटपुट पावर है और 3 एम्पियर दोस्तों इसकी करंट रेटिंग है, तो यह 12×36 वाट दोस्तों इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। तो आप इससे 7 वाट के दोस्तों 5 बल्ब चला सकते हो दोस्तों एलईडी। और अगर आपको 9 वाट के चलाने हैं तो 9 वाट के दोस्तों आप 4 बल्ब इससे आसानी से चला सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको इससे भी ज़्यादा आपको इस पावर चाहिए इन्वर्टर की, तो आपको इस ट्रांसफार्मर को दोस्तों, जैसे ये 150 वाट मैक्सिमम है, तो आप इसको दोस्तों 10 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर इसके साथ ले सकते हो, वह आपको 120 वाट की दोस्तों पावर दे देगा। लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह का जो इन्वर्टर होता है वह इतना अच्छा नहीं होता है। तो आप इसकी जगह दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में एक और इन्वर्टर बनाकर दिखाऊंगा जो कि Z44 डबल मोसफेट में होगा दोस्तों, वह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन दोस्तों इस इन्वर्टर से आप हल्के फुल्के काम ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो जैसे ही हम इस वाले पॉइंट पर बैटरी का पॉजिटिव लगाएंगे और इमीटर पर बैटरी का नेगेटिव लगाएंगे, तो दोस्तों इस वाली कॉइल से होते हुए इस डायरेक्शन में दोस्तों, इस वाली डायरेक्शन में इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसके बेस को दोस्तों करंट मिलेगा। और बेस को करंट मिलने से दोस्तों इसके कलेक्टर और इमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वह कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कम होने से दोस्तों ये जो बैटरी का पॉजिटिव है इस वाली कॉइल के थ्रू कलेक्टर से इमीटर के बीच में चला जाएगा। और जैसे ही दोस्तों इस वाली कॉइल से इस कलेक्टर और इमीटर के बीच में से करंट का फ्लो होगा, तो इस वाली कॉइल में से दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों इस वाली कॉइल में दोस्तों करंट को इंड्यूस करेगा। और उस करंट की डायरेक्शन इस दिशा में ही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने इस वाली कॉइल की अपेक्षा इस वाली कॉइल के टर्न उल्टे लगाए हैं, जिससे दोस्तों कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनने से इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी सेम ही रहे, जो रेजिस्टेंस के थ्रू पहले इस कॉइल से जा रहा था। तो अब दोस्तों जो पहले सीधा डायरेक्ट बैटरी से करंट जा रहा था वो ये रहा, और एक जो करंट इंड्यूस हो रहा था दोस्तों वो ये रहा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम होने से दोस्तों ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। और दोस्तों ये आपस में ऐड होने से दोस्तों इस वाली कॉइल के बीच में से दोस्तों बेस को ज़्यादा करंट मिलेगा, और बेस को ज़्यादा करंट मिलने से दोस्तों कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी दोस्तों
वह कम होती जाएगी। और दोस्तों जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस कम होती जाएगी वैसे वैसे दोस्तों इस वाली कॉइल के थ्रू करंट का फ्लो दोस्तों बढ़ता जाएगा। और इस वाली कॉइल के थ्रू करंट बढ़ने से दोस्तों इस वाली कॉइल में दोस्तों करंट उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होता जाएगा, जिससे दोस्तों बेस पर और ज़्यादा करंट आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब कलेक्टर और इमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वह बिल्कुल ही लो हो जाएगी। और दोस्तों रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होने से इस वाली कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वह कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। और करंट कांस्टेंट होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जिससे इस वाली कॉइल में दोस्तों करंट जो इंड्यूस हो रहा था वह बंद हो जाएगा। और दोस्तों इंड्यूस करंट बंद होने से दोस्तों अब इस कॉइल में दोस्तों सिर्फ इसकी बेस को, यह जो पहले बैटरी से करंट आ रहा था वही इसकी बेस को मिलेगा, जिससे कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी दोस्तों अब वह बढ़ना स्टार्ट कर देगी। और दोस्तों जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा दोस्तों तो इस वाली कॉइल में करंट का फ्लो दोस्तों कम होता जाएगा। करंट का फ्लो कम होने से दोस्तों इस वाली कॉइल में दोस्तों जो करंट इंड्यूस होगा वह करंट तो इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यह फैराडे का नियम है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके पास रखी जो कुंडली होगी उसमें दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा बनते हैं। लेकिन अब जो इस कॉइल में विद्युत धारा जो इंड्यूस होगी दोस्तों वह उसकी डायरेक्शन दोस्तों पहले वाली डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होगी। और दोस्तों जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा इस वाली कॉइल में जो करंट का फ्लो होगा वह भी बढ़ता जाएगा, जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। और इसके अपोजिट होने से दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली जो बैटरी से डायरेक्ट जा रहा था करंट और जो इंड्यूस करंट हो रहा था दोस्तों इन दोनों में आपस में दोस्तों कैंसिलेशन हो जाएगा। और जब दोस्तों ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तब इसके बेस पर कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, जिससे कलेक्टर और इमीटर के बीच में रेजिस्टेंस फुल हाई हो जाएगी, जिससे दोस्तों इस वाली कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वह बंद हो जाएगा। और करंट का फ्लो बंद होने से दोस्तों इस वाली कॉइल में जो इंड्यूस करंट हो रहा था जिसकी डायरेक्शन अपोजिट थी वह भी दोस्तों बंद हो जाएगा। और दोस्तों अब वही सेम कंडीशन आ गई है, जब ये वाला करंट भी बंद हो जाएगा तो फिर करंट इस बैटरी से इस कॉइल के थ्रू फिर बेस को मिलेगा। और वही सेम प्रोसेस दोस्तों, इसका पहले रेजिस्टेंस लो होगा फिर इसमें करंट इंड्यूस होगा, वह बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी, फिर वह दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएगा और फिर वही सेम प्रोसेस दोस्तों रिपीट होता जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यह सर्किट वर्क करता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके टाटा एंड बाय।